वेलकम टू सीटेट गुरुजी। और आज की इस क्लास में हम सीटेट का एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो है प्रकाश यानी कि लाइट। ये सेकंड लेवल में बहुत बार इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सीटेट में भी होते हैं, एच स्टेट में, रेट में भी स्पेशल कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में हम जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे, इसके बाद में इसके तरंगदैर्घ्य के बाद में इसकी प्रकृति, माध्य रंग, प्रकाश का वेग और प्रकाश के स्रोत, इन सब के बारे में हम आज की इस क्लास में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है अपना परिचय। प्रकाश दो रूप में होता है, एक कण के रूप में होता है और एक तरंग के रूप में होता है। सबसे पहले एक भौतिक शास्त्री न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो है वो किसके रूप में होता है, कण के रूप में होता है। उन्होंने कहा कि यह सूर्य के प्रकाश है, यह अनेक कणों के रूप में आता है और आगे सभी कण आपस में मिलकर और एक तरंग का निर्माण कर लेते हैं। तो उनके अनुसार प्रकाश जो है वो किस रूप में आएगा, कण के रूप में आएगा। इसके बाद में एक भौतिक शास्त्री आए, हाइजेन, और हाइजेन ने बताया कि प्रकाश जो है वो एक तरंग के रूप में होता है। प्रकाश किसके रूप में होता है, तरंग के रूप में। न्यूटन ने बताया प्रकाश कण के रूप में और हाइजेन ने जो बताया वो तरंग के रूप में बताया। इसके बाद में अगला जो अपना पॉइंट आता है वो तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है लाल रंग में। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और इसमें क्या प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि प्रकाश फैलता नहीं है। प्रकाश फैलता नहीं है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है वो कम होता है, जिसके कारण प्रकाश क्या है, फैलता नहीं है। और प्रकाश क्या है, दूरी जो है वो अधिक तय करेगा, दूरी अधिक तय करेगा। तो इसके कारण ये प्रकाश जो है वो अधिक दूरी तक दिखाई देगा। इसी के कारण जो हमारे रेलवे डिपार्टमेंट में जो सिग्नल्स हैं वो किस कलर में आते हैं, रेड कलर में या लाल कलर में आते हैं। इसके बाद अगली जो अपनी है सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य है वो है बैंगनी कलर का। कौन से कलर का, बैंगनी कलर का। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम और प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन इसका अधिक होता है और उसके कारण ये क्या है, सबसे ज्यादा फैलता है, फैलता बहुत अधिक है। लाल रंग कम फैलता है, दूरी अधिक तय करता है। बैंगनी कलर फैलता अधिक है इसलिए दूरी कम तय करता है। इसके आगे जो लाल कलर है आपका, इसकी ऊर्जा, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसकी ऊर्जा हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक, इसलिए ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी, सबसे कम। इसके आगे बैंगनी कलर, बैंगनी कलर की ऊर्जा सबसे अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि बैंगनी कलर जो है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। लाल कलर का तरंग दैर्ध्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम और बैंगनी कलर का जो तरंग दैर्ध्य वो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम। लाल रंग का 7800 एंगस्ट्रॉम और इसके बाद बैंगनी कलर जो है उसका होगा 3800 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 10⁻⁻10। ठीक है, तो इसको अपन अगर आगे हल करें तो ये 7800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 हो जाएगा। इसको अपन 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3800 को भी इंटू करेंगे 10⁻⁻10 से, तो इसका भी आगे हल हो जाएगा। तो ये था अपना तरंग दैर्ध्य का टॉपिक। इसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा प्रकृति के बारे में। प्रकाश की जो प्रकृति है, प्रकाश की जो प्रकृति है वो है अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रकृतियां एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। तो इसकी जो प्रकृति है वो होती है अनुप्रस्थ।
अनुप्रस्थ कैसे कह सकते हैं हम? अनुप्रस्थ ऐसे कह सकते हैं जैसे ये तरंग संचरण की दिशा है। क्या है? तरंग संचरण की दिशा। इस दिशा में तरंग संचरण हो रहा है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत इस प्रकार से प्रकाश क्या होगा? प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार जो होगा उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं अनुदैर्ध्य, जो कि ध्वनि की जो प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि अपना आगे का टॉपिक आएगा, लेकिन फिलहाल इसके साथ में कनेक्ट करके जो बता देता हूं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या फर्क होता है। तो अनुदैर्ध्य जो होता है उसकी जो संचरण की दिशा है उसके समतल यानी उसी के समांतर जो है वो इसकी होगी। तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ और ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य, यानी प्रकाश की जो प्रकृति होगी वो किस प्रकार की होगी? अनुप्रस्थ प्रकार की होगी। इसके बाद में अपना अगला जो टॉपिक होगा वो है माध्य रंग। दोस्तों, माध्य रंग अनुदैर्ध्य के आधार पर परिभाषित किया गया है कि कौन सा माध्य रंग है। तो सबसे पहले जो माध्य रंग है वो है पीला। ये अनुदैर्ध्य के कारण उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो अनुदैर्ध्य के आधार पर जो माध्य रंग है वो अपना क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। लेकिन अगर हम मध्य कलर की बात करें, मध्य रंग की बात करें, ये मध्य रंग हो जाएगा वो सही है, पीला होगा। लेकिन अगर मध्य रंग आ जाए, मध्य, ये क्रम के हिसाब से मध्य रंग आ जाएगा तो हरा हो जाएगा। ये क्रम के अनुसार ये क्रम से हो जाएगा। तो अपना माध्य जो है, माध्य रंग जो है वो क्या हो जाएगा? मोस्टली जो अनुदैर्ध्य के आधार पर होता है वही माना जाएगा। तो ये कलर क्या होगा? पीला होगा। और क्रम के आधार पर अगर मानते हैं तो हरा जो रंग है वो क्या होगा? इसका मध्य रंग होगा। इसके बाद में अपना आगे का जो मेन टॉपिक है जिसमें से कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, प्रकाश की जो प्रकृति है वो पूरी की पूरी वेग के ऊपर निर्भर करती है। वेग सघन में है, वेग विरल में है, उसी के अनुसार उसकी प्रकृति निर्धारित होती है। तो प्रकाश का जो वेग होगा वो होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो होगा वो होगा निर्यात में। ये निर्यात में है प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें जल की तो जल में कितना होगा? 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में हो जाएगा? जल में। तो प्रकाश का वेग निर्यात में होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल में हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है कांच की बात करते हैं अपन। कांच में जो है वो इसका वेग होगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में होगा? अपना कांच में होगा। तो निर्यात में देख लिया अपन ने, सॉरी निर्वात में देख लिया अपन ने, और जल में देख लिया और कांच में देख लिया। तो ये इसका क्या हो गया? वेग हो गया। आगे का जो टॉपिक है वो अपना रहेगा प्रकाश के स्रोत। बात जब आती है प्रकाश के स्रोत की तो देखिए प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होती है प्राकृतिक स्रोत और एक होते हैं कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे सबसे बड़ा स्रोत अपना सूर्य, इसी को लेकर चलते हैं। और कृत्रिम जो स्रोत होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं, जैसे बल्ब। इसके बल्ब किसने बनाया? मानव ने। तो इसके द्वारा जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? कृत्रिम ऊर्जा या कृत्रिम स्रोत है ये, कृत्रिम स्रोत। और सूर्य जो है वो क्या है? प्राकृतिक स्रोत। आ गया। इसी के साथ में इसको दो और
अलग डिवाइड करते हैं। एक तो होता है दीप्त प्रकाश और एक होता है अदीप्त प्रकाश। दीप्त स्रोत और एक होता है अदीप्त स्रोत। ये आपका क्या हो गया, स्रोत हो गया। अब दीप्त स्रोत क्या होते हैं, वे स्रोत जो अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और खुद ही उसका यूज करते हैं। जैसे सूर्य खुद ऊर्जा बनाते हैं, खुद ही खर्च करते हैं, सबसे बड़ा तो यही है। इसके साथ में अपन ले लेते हैं मोमबत्ती, दिया सलाई, ये जो सारे एग्जाम्पल है किसके हैं, दीप्त स्रोत के। इसके बाद में बात आती है अदीप्त स्रोत की। अदीप्त स्रोत वो स्रोत होते हैं जो खुद के प्रकाश से न चमककर किसी दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है चंद्रमा। कौन सा है, चंद्रमा। अब एक एग्जाम्पल आता है जो कई बार कंफ्यूज करता है, हीरा। हीरा कुछ क्या कहते हैं कि हीरा दीप्त में है, कुछ कहते हैं अदीप्त में है, लेकिन हीरा जो है वो हमेशा किस किस में आएगा, अदीप्त में आएगा, क्योंकि हीरा खुद नहीं चमकता है। हीरे की जो डिजाइन है, जो कटिंग है, वो इस प्रकार से की जाती है कि अगर उसमें कोई भी बाहरी जो प्रकाश है वो गिरेगा तो वो अपने आप जो है वो चमक उठेगा। तो ये हीरा हमेशा किस में आएगा, अदीप्त प्रकाश में आएगा। तो यह रहा आज का अपना प्रकाश का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा उसका परिचय, उस तरंग दैर्ध्य के बारे में और उसकी प्रकृति के बारे में, माध्य रंग के बारे में और प्रकाश के वेग के बारे में और उसके स्रोतों के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही रहेगी और आपको इससे भी अच्छा अभी और कंटेंट जो है आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो अगली क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परावर्तन। परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।